बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि गंगा एक्सप्रेस वे के दूसरे चरण में उसे बिजनौर से जोड़ा जाएगा, लेकिन अब इसी गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर एक नया घमासान छिड़ गया है। क्या है ये घमासान, क्यों हो रहा है विवाद, रिपोर्ट में देखिए आप। 23 जनवरी को महाकुंभ में हुई कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को मुजफ्फरनगर से गुजारने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास होते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। इस प्रस्ताव के विरोध के स्वर किसान संगठन और बिजनौर में उठने लगे। दरअसल पहले ये हाईवे बिजनौर से होकर निकलना था, लेकिन कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आरोप लगे कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये हाईवे बिजनौर की बजाय मुजफ्फरनगर से कनेक्ट किया जा रहा है और इसका सीधा असर अब बिजनौर के विकास पर पड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर माननीय मंत्री कैबिनेट के कपिल देव अग्रवाल जी ने जो कालिख पोतने का काम बिजनौर जनपद और मुजफ्फरनगर के अंदर शुरू किया है वह बहुत निंदनीय है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा ये पोस्ट डालना कि गंगा एक्सप्रेसवे मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को झूठा करने का काम एक किया गया है। गंगा बिजनौर में पहले आई है, मुजफ्फरनगर में नहीं गई है, नहीं गई। हमारा एक्सप्रेसवे आपका जनपद मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र में एशिया में बहुत ऊपर है, हम रूरल में है और गंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से शुरू करी थी बिजनौर बैराज से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजीबाबाद में घोषणा की थी, तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से कनेक्ट करने का मुद्दा सिर्फ संगठनों या जिला लेवल तक नहीं रहा, यह मुद्दा अब विधानसभा में भी सुनाई दे रहा है। मैं अपनी सरकार का अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक ले जा रहे हैं, मां गंगा उत्तराखंड से आकर अगर किसी जिले में प्रवेश करती हैं तो वो पहला जिला बिजनौर है, महात्मा विदुर की धरती। मैं प्रार्थना पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आप बिजनौर होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। यूपी में बिजनौर पहला जिला है जहां गंगा की धारा गिरती है। पौराणिक और धार्मिक महत्व के कई स्थल भी गंगा के किनारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें महाभारत कालीन विदुर कुटी, कर्म ऋषि आश्रम और शुक्रताल मौजूद है। बिजनौर से होकर अगर गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाएगा तो यह बिजनौर से गुजरने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा बिजनौर होकर हरिद्वार की दूरी केवल 70 किलोमीटर है, जबकि मुजफ्फरनगर होकर अगर ये एक्सप्रेसवे गुजारा जाएगा तो इसकी दूरी 120 किलोमीटर के करीब होगी। गंगा एक्सप्रेसवे का सेकंड फेज अगर बिजनौर से होकर गुजरता है तो जिले के लिए नए और पहले एक्सप्रेसवे की बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही उत्तराखंड की पहाड़ियों में सैर करने के लिए एक नया और चमचमाता रास्ता भी खुलेगा। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं, लेकिन उनके सिर पर बिजनौर जिले से हक तलफी करने की तोहमत लग रही है। जाहिर है सरकार के दखल के बगैर इस कलंक का मिटना नामुमकिन है। बिजनौर से अपने सहयोगी संवाददाता रोहित के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और महाशिवरात्रि पर गंगा तट पर स्नान करने गई 8 लड़कियां गहरे पानी में जाने से डूब गईं। घाट पर मौजूद लोगों के प्रयास से 6 को बचा लिया गया, वहीं 2 की डूबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के प्रयास से 2 डूबी लड़कियों का शव बरामद कर लिया गया। चुनार थाना क्षेत्र के जलालपुर माफी गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। हम लोग गंगा जी बदली नहाए, मतलब इसे नहा के अली जा कपड़ा लग के फिर सब कोई निकल गल, लेकिन फिर दोबारा वाले में दोनों जने हाथ पकड़ के गईली नहाए, गड्ढा में कूद गईली। फिर पीछे से देखली, जब हमके हल्ला सुना तो पीछे मुड़ के देखली तब हम बहन डूबत रही ना। फिर हम गईली, तब से हमारा गोड़ सर्कल, हम डूबे लगली। फिर वो नैलन तो हमके पहले खींचलन, फिर उनके खींचलन और वो लोगों तो लौकबे ना कली, उन लोगों के हम ना देखली, इनके देखली, उनके चक्कर में गईली। गंगा नदी तट पर स्नान करने गई थी। यह कोई घाट नहीं है बल्कि सामान्य तट है, वहीं पर स्नान करने गई थी, लेकिन वो नदी में डूब जाती हैं। जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तत्काल ग्रामीणों द्वारा बचाव का प्रयास किया जाता है और 2 बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। लेकिन 2 बच्चियाँ कुसुम पुत्री रामगरीब और काजल पुत्री राजू वो डूब जाती हैं, उनको ग्रामीण द्वारा नहीं बचाया जा सका।
उनकी बॉडी प्राप्त की जाती है, लेकिन वो जीवित नहीं है, मृत अवस्था में प्राप्त की जाती है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है, शांति व्यवस्था कायम है। और अम्बेडकर नगर